वाई प्लस 1 प्लस कॉस वाई अपॉन साइन वाई माइनस साइन वाई अपॉन 1 माइनस कॉस वाई, इसकी वैल्यू क्या है। हालांकि इस सवाल को भी आप वैल्यू पुटिंग से करने की कोशिश कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है भाई, ये सवाल तो वैसे ही बहुत आसान हो रहा है, वैसे ही बहुत ईजी। आप बोलोगे सर कैसे भाई, दोनों चीजें बराबर है, कट गया कैसे। ये क्या है, 1 प्लस कॉस बटे साइन, 1 प्लस कॉस वाई बटे साइन वाई किसके बराबर है, 1 प्लस कॉस वाई बटे साइन वाई किसके बराबर होता है, बराबर। अब बताओ साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, यानी कि मेरे प्यारे भाई 1 प्लस कॉस बटे साइन बराबर होता है साइन बटे 1 माइनस कॉस के। भाई ये दोनों चीजें बराबर ही है, प्लस में माइनस में कट जाएगा, या फिर आप एलसीएम लेते तो भी कट जाता, जरूरत ही नहीं मेरे प्यारे भाई। तो बताओ बच्चों बचा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, नीचे 1 प्लस कॉस वाई। अब बताओ साइन स्क्वायर वाई क्या होता है, साइन स्क्वायर वाई होता है 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। भाई साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये तो है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, नीचे बच्चों 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या जी, माइनस के अंदर गुणा होगी, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या बचेगा, कॉस बचेगा, कॉस वाई। तो कॉस वाई सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। तो भाई इस सवाल में वैल्यू पुटिंग की कोई जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि मेरे दोस्तों ये तो बेसिक से एक लाइन में हो रहा है, एक स्टेप में, समझ में आया। तो आपकी नजर थोड़ी दूरदर्शी होनी चाहिए, और ये दूरदर्शी नजर केवल प्रैक्टिस से बनेगी, कंसेप्ट सीखने से नहीं बनेगी। भाई वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट तो आप जानते ही हो, सवालों में फिर भी दिक्कत होती है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो है आपका विजन अच्छा होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ज्यादा सवाल नहीं है, शीट में 45 सवाल है, करेंगे बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है, 22 नंबर, करो स्टूडेंट्स फटाफट करेंगे। वेरी गुड, अजरा के सभी सवाल सही हो रहे हैं, वेरी गुड अजरा, करो। साइन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। भाई इस सवाल के आंसर थीटा पे तो डिपेंड नहीं कर रहे, अब थीटा की जगह 0 90 रखने का सोचना भी मत, 0 90 रखोगे तो टेन कॉट प्रॉब्लम करते हैं, जिस सवाल में टेन कॉट आता हो वहां 0 90 डिग्री रखने का सोचना भी मत, ठीक है जी। तो आप एक काम करोगे, जब 0 90 नहीं पुट कर सकते तो एक काम करते हैं, थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर लेते हैं। जैसे ही 45 पुट करोगे काम आसान हो गया, कि टेन 45 1 और ये 1 कट जाएगा, कॉट 45 1 और ये 1 कट जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे अब देखिए साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन 45 1/√2 होता है, और नीचे मेरे प्यारे में नीचे क्या है सेक 45 डिग्री, सेक 45 √2 होता है, √2। तो 1/√2 को जब आप √2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, √2 के आपस में गुणा हो जाएगी, इसका मतलब होता है 1/√2 गुणा √2, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2, क्या हो गया 1/2, ये भी 1/2 हो गया, प्लस ये भी 1/2 हो गया बच्चों। साइन cos 45 1/√2, उसको √2 से भाग देंगे तो 1/2 हो गया, 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1/1, इसका आंसर आ गया बी ऑप्शन। देखो एक सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया, वेरी गुड, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 23 बताएगा। देखो ये सवाल है बच्चों, सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया है 2022 के प्री में, हालांकि सवाल की आंसर की एसएससी ने गलत की थी, सबको 2 नंबर मिले फ्री के सवाल में, फ्री के 2 नंबर मिले सबको सवाल में। करिएगा जरा क्या आंसर है बच्चा, कह रहा है सर आई एम न्यू स्टूडेंट। बेटा भारत की जितनी जनसंख्या है ना, हर महीने 10 लाख न्यू स्टूडेंट आता है, हर महीने भारत में 10 लाख स्टूडेंट पैदा हो जाता है सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, हर महीना 10 लाख ना सही तो 5 लाख तो है ही, हर महीना सब न्यू है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, क्या करूं, न्यू का चार्ट डालूं, सब न्यू है, पुराना कौन है बताओ, और न्यू है तो रोना किस बात का, सब न्यू है, सब फ्रेशर है। करिए द वैल्यू ऑफ दिस, इस सवाल का क्या आंसर है। देखो प्यारे बच्चों, साइन अपॉन कॉट प्लस कॉस ए के माइनस साइन अपॉन कॉट माइनस कॉस ए के माइनस 1। अब यहाँ पे एक ही जगह आप 0 डिग्री नहीं कर सकते, 0 पुट करेंगे तो कॉट प्रॉब्लम कॉसेक प्रॉब्लम करेगा भैया, 90 डिग्री पुट कर सकते हो, साइन 90 1 होता है, हाँ जी। अगर आप यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे एक ही जगह 90 डिग्री पुट करेंगे तो आप जानते हैं कि कॉट 90 0 होता है, कॉट 90 0 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री 1 कॉसेक 90 डिग्री 1, तो 1/1 1 आ गया। अब ये देखो ये माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन 90 1 कॉसेक 90 1, 1/1 1 आ गया, और ये -1। तो इस सवाल का आंसर 1 है, और ये ऑप्शन में दिया ही नहीं था, ये गलत था, समझ में आया भाई। यहाँ पे एक ही जगह 90 डिग्री पुट करेंगे मेरे प्यारे भाई तो ये होगा, यहाँ पे सॉरी एग्जामिनर ने टाइपिंग में मिस्टेक कर रखी थी, +1 आपको लगाना है, क्या लगाना है +1 आपको लगाना है, तो 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1, इस सवाल का जो आंसर होगा वो 3 होगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये टाइपिंग में मिस्टेक करी थी एग्जामिनर ने, ये क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये +1 1 1 1 3, ठीक है जी। ये सवाल है, सबको फ्री के 2 नंबर मिले थे। एक्चुअली जब आप 40-50 शिफ्ट बनेंगे ना तो मतलब जैसे 1000 क्वेश्चन बने एक साल में ना, सीएचएसएल का पेपर हुआ 40 शिफ्ट में पेपर हुआ, और हर शिफ्ट में मेरे दोस्तों गणित के 25 सवाल है, तो 1000 सवाल हो गए, तो 1000 सवालों में से 10 सवाल 10 से 12 सवाल गलत बना जाते हैं, चाहे किसी डिग्री पुट करोगे तो भी सेम आएगा। कॉट 90 डिग्री 0 होता है, 0 कर दिया गायब खत्म हो गया, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर सवाल होगा जी, कहां मर गया सवाल, 24 बताइएगा क्या आंसर है, बनाओ बोलो बच्चों। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, बहुत अच्छा सवाल है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 किसके बराबर है। दो तरीके हैं सवाल को करने के, या तो बच्चों आप यहाँ पर बेसिक से करेंगे, या फिर आप यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर लो, 0 और 90 पे तो प्रॉब्लम होगी, 0 90 पे तो सबसे बेस्ट है यहाँ पर ऑप्शन मैच करेंगे ना, 1 1 हो जाएंगे, कि आप यहाँ पे एक्स को 45 डिग्री पुट कर लो, एक्स को 45 डिग्री पुट करेंगे, साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, कट जाएगा, साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1/√2 में 1/√2 जोड़ेंगे तो 2/√2 होता है, 2/√2 का मतलब √2 -1, तो 1/√2 -1 क्या आएगा मेरे प्यारे भी √2 + 1, 1/√2 -1 का रेशनलाइजेशन करेंगे √2 + 1 आएगा। अब आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो √2 + 1 बनेगा, क्या ये ऑप्शन √2 + 1 बनेगा, नहीं, यहाँ तो माइनस आ रहा है, ये नहीं बनेगा भाई, साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, ऊपर नीचे सेम वैल्यू बनेगी, कट जाएगा, यहाँ भी माइनस आ रहा है, ये √2 + 1 नहीं बनेगा, ये वाला ऑप्शन √2 + 1 बनेगा, कि साइन को कॉस से भाग करेंगे 10x और 1 को कॉस से भाग देंगे sec x, मैंने x को 45 डिग्री रखा है, 45 डिग्री रखोगे तो 10 45 1 हो गया, और sec 45 √2 हो गया, तो ये ऑप्शन 1 + √2 बन रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। कितना बेहतरीन सवाल है, बेसिक सवाल है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं स्टूडेंट, आगे चलेंगे।
सवाल नंबर है प्यारे बच्चों यहां पर 25, इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा, बनाएंगे, करो। तो फिर इंसानों के योनि में गलत डाल दियो, ठीक है भाई, भगवान से गलती होगी, भारी मिस्टेक हो गई उनसे, समझने की क्षमता तो नहीं दी है तुमको भगवान ने। जिस आदमी को मान रखना तक नहीं आता वो आदमी है ही नहीं। यदि टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर बीटा टेन स्क्वायर गामा प्लस टेन स्क्वायर गामा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस दो टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा टेन स्क्वायर गामा बराबर 1, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा, ये सवाल आपके सामने है। देखिएगा सवाल बहुत ही बेहतरीन है, आपके सामने ये इक्वेशन दी है मेरे प्यारे भी, इक्वेशन दिख रही है आपको, आप बोलोगे सर इस इक्वेशन में तीन एंगल है अल्फा बीटा और गामा, आपके सामने मेरे दोस्तों यहाँ पर तीन एंगल अल्फा बीटा, इक्वेशन एक है, इक्वेशन मेरे दोस्तों एक है, एक समीकरण से एक ही वेरिएबल सॉल्व होता है, तीन तीन नहीं सॉल्व होते, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल तीन है अल्फा बीटा और गामा, तो यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल होना चाहिए था, यहाँ पे तीन तीन अल्फा बीटा गामा, दो फालतू हैं, तो हम एक काम करते हैं यहाँ से बीटा और गामा को जीरो कर देते हैं। अब जैसे ही आप यहां से बीटा और गामा को जीरो डिग्री पुट करोगे, देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो सब जीरो हो जाएगा, जैसे बीटा गामा को जीरो करोगे ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो जीरो बराबर 1 आ जाएगा। भाई ये तो अनर्थ हो गया, ऐसा तो संभव है नहीं कि जीरो बराबर 1 आ जाए, क्लियर है गणित में, तो भाई एकदम दो को जीरो नहीं कर सकते ना, गलत बात। तो यहाँ पे गामा को जीरो डिग्री पुट करते हैं, चलो एक ही एंगल को जीरो करते हैं, एक एंगल को। अब बच्चों जैसे मैं गामा को जीरो डिग्री पुट करूंगा जीरो हो जाएगा, कि टेन जीरो जीरो होता है, जीरो हो गया, गामा जीरो करूंगा जीरो हो गया, गामा को जीरो करूंगा जीरो हो गया, बचा क्या, बचा जी टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा बराबर 1 बचा, टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा बराबर क्या बचा 1। अब टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा 1 बचा है, तो अंडर रूट ले लेंगे, तो टेन अल्फा गुना टेन बीटा क्या आ गया बच्चों, टेन अल्फा गुना टेन बीटा यहां से 1 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। आप खुद बताओ कि अगर टेन अल्फा इंटू टेन बीटा 1 है, टेन इंटू टेन भी 1 है, तो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यहां से 90 डिग्री आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। सवाल क्या पूछा है, सवाल आपसे ये पूछा है मेरे प्यारे भाई, अब गामा का मान जीरो डिग्री, गामा जीरो रखेंगे जीरो हो गया, निकालना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, आपको जानकारी होनी चाहिए, पहली शीट में पढ़ाया है कि अगर दो एंगल का सम 90 अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी कि 1 ही सवाल का आंसर है। बड़ा प्यारा सवाल था, जबरदस्त क्वेश्चन, रिपीट करके देख लिया करो एक बार सवाल, एक बार में समझ आ जाए, इतनी मानसिक क्षमता है नहीं आप लोगों की। सवाल नंबर हम करेंगे 26, बड़ा प्यारा सवाल है, 2017 प्री के पेपर में आया है, जरा करके बताइएगा क्या आंसर है सवाल का। टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए माइनस 2 अपॉन साइन 2 ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। दो रास्ते हैं बच्चों, या तो आप यहाँ पे टेन कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, या फिर मेरे प्यारे भाई यहाँ पे कोई वैल्यू आप पुट कर लीजिए, क्या पुट करें जवाब दो मेरे दोस्तों। आप यहाँ पे एंगल ए को 090 तो नहीं पुट कर सकते, जहां टेन कॉट आए वहां 090 पुट करना ही नहीं, कि टेन कॉट हमेशा 090 पे तकलीफ देते हैं। 45 डिग्री पुट करोगे 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, टेन 45 1, और नीचे कॉट 45 1 होता है, 1 माइनस 1 0, ये नीचे 1/0 बन जाएगा, 1/0 भी प्रॉब्लम करेगा, तो भाई हम यहाँ पे 45 डिग्री पुट करने से नीचे 0 बन जाएगा, 0 करने से भी आपको तकलीफ होगी, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तो क्या करें स्टूडेंट, क्या करें फिर, 30-60 डिग्री कर लें, लेकिन मैंने आपको 30-60 डिग्री से भी आसान बताया है, अगर आपको याद हो तो। भाई अगर किसी सवाल में 1 माइनस कॉट और 1 माइनस टेन आ रहा हूं नीचे, अगर किसी सवाल में 1 माइनस कॉट और 1 माइनस टेन आ रहा हूं नीचे, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, दो सवाल हुए हैं कि ऐसे सवाल में एंगल ए को हमेशा 135 डिग्री पुट करो, कि टेन 135 डिग्री और कॉट 135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। अगर आपने पढ़ाई करी हो तो आपको पता होगा कि अगर नीचे 1 माइनस कॉट या 1 माइनस टेन आए, ट्रिपलेट पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 3 4 5 ट्रिपलेट पुट कर लो, हो जाएगा, है ना, 30 डिग्री पुट कर लो हो जाएगा, 60 डिग्री पुट कर लो हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया आसान तरीका कि अगर नीचे 1 माइनस टेन या 1 माइनस कॉट आए, तो आप यहां पे एंगल को 135 डिग्री पुट करो, क्योंकि टेन 135 डिग्री क्या होता है, टेन 135 डिग्री होता है -1, कॉट 135 डिग्री -1, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, कॉट 135 डिग्री -1 नीचे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, ये 2 हो जाएगा दोस्त, माइनस। अब 2 साइन मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन 2 का मतलब एक ही वैल्यू 135 135 दूनी 270, साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री मेरे दोस्तों, 135 दूनी 270, साइन 270 डिग्री, 270 डिग्री का क्या मतलब है भाई, 270 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 270 + 0, 270 की शक्ल देख के तो साइन बदलेगा ना कॉस में, cos 0, और तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, साइन नेगेटिव यानी कि -1, तो साइन 270 डिग्री का मान आ गया -1 आ गया, -1/2 -1/2 -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +2, तो 2 - 1 यानी कि 1, तो इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 1, एक इस सवाल का एकदम सही आंसर है, 0 नहीं है 1 है। साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2 -1/2 -1, -1 + 2 1। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने, दिल्ली में तो बाढ़ आ चुकी है, सवाल नंबर 27 खुद से ट्राई करना है, 27 को आसान है, 27 को खुद से ट्राई करेंगे। सवाल नंबर हम देखेंगे 28, ये बताएंगे इस सवाल का क्या आंसर है, 28 नंबर, जल्दी करिए, सारे सवाल वैल्यू पुटिंग से हैं। देखो मैं ऐसे भी कर सकता था बाकी टीचर्स की तरह कि वैल्यू पुटिंग का कांसेप्ट समझा देता और 5 सवाल करवा देता और बोल देता समाप्त, आप खुश रहते कि आपको पता ही नहीं कि क्या है। मैं आपको इतने जो सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, 45 सवाल मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि आप 8 साइड वाले हैं, आपने कभी बचपन में गणित नहीं पढ़ा, गणित में बेशक कमजोर हैं, इन शॉर्ट आप गधे हैं। तो आप गधे बच्चे को तभी मजबूत किया जा सकता है जब उसको आप ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करवाओगे, इसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी कि भाई यहां वैल्यू पुटिंग करेंगे, यहां ये पुट करें, ये नहीं करना गलती, हमको बेसिक से करना है, वो केवल प्रैक्टिस से आती है, कंसेप्ट पढ़ने से कभी नहीं होता जी, बनाइएगा। हाँ जी, दिल्ली पुलिस के लिए भी क्लास है भैया, दिल्ली पुलिस का सिलेबस बिल्कुल सीपीओ के सिलेबस जैसा है, ये बताइएगा जी, करो, अरे भगवान।